हेलो फूड लवर्स, मैं मिस्टर छिब्बर एक बार फिर हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो हरियाणवी तड़का लेकर। और आज हरियाणवी तड़का लगाने के लिए मैं आपको लेकर आई हूँ राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली में हम आपको लेकर जाएंगे दिल्ली की सबसे चटोरी गलियाँ यानी कि दिल्ली 6 चांदनी चौक में। तो चलिए चलते हैं और मिलकर बनाते हैं आज के इस प्रोग्राम को मज़ेदार और लचकदार। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ पुरानी दिल्ली यानी कि दिल्ली 6 के चांदनी चौक में आपको यहाँ के कुछ स्पेशल जायके चखाने के लिए। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ पराठे वाली गली के सामने और यहाँ पर देखते हैं कि पराठे वाली गली में क्या कुछ खास है आपके और हमारे लिए। यहाँ मैं आ गई हूँ पराठे वाली गली में आपको यहाँ के पराठों का जायका चखाने के लिए। खाने पीने से पहले बात कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ है आशीष, इस शॉप के ओनर हैं। मैं आपको बता दूँ इस गली में कुल मिलाकर 4 शॉप्स हैं और वो फैमिली शॉप्स हैं, मतलब एक ही पूरे परिवार की शॉप्स हैं। तो चलिए पहली दुकान में ही एंटर करते हैं और यहीं के जायके चख लेते हैं। मेरे साथ आशीष है। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शॉप। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, कितनी पुरानी दुकान है, कौन सी जनरेशन है आप जो लोगों को पराठों का जायका चखा रहे हैं? और दुकान 1889 में हुई थी एक्चुअली। और हम हमारे दादाजी ग्रेट ग्रैंडफादर यूँ चलाते जा रहे हैं। अब पहले मेरे डैडी बैठते थे, अब मैं बैठता हूँ। तो हैंडल करता है, न्यू जनरेशन है, अच्छे से हैंडल करती है, अच्छे से हम खाना खिलाते हैं यहाँ पे बढ़िया से। भाई 5th जनरेशन है और वर्ल्ड फेमस है पराठे वाली गली के पराठे। मुझे एक बात बताइए आशीष, मतलब इतने टाइम से आप लोगों को, मतलब 100 साल से भी ऊपर हो गए लोगों को आप पराठों का जायका खिला रहे हैं, लोगों को पराठे खिला रहे हैं। कितने तरीके के पराठे हैं जो मिलते हैं यहाँ पर? 24 वैरायटी, 24 तरीके के पराठे। बताएंगे कौन कौन से पराठे हैं? आलू का है, गोभी का है, मटर है, मूली है, मिर्च है, ये तो रेगुलर पराठे है। पापड़ का है, नींबू का है, काजू का है, रबड़ी का है, गुलशन का है, लॉट्स ऑफ पराठा, मिर्ची पराठा है, रोल पराठा है, केले का पराठा भी है, भिंडी, करेला, सारे पराठे हैं। सबसे फेमस कौन सा है, मतलब लोग आते हैं जो खाना चखना पसंद करते हैं, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मेरा पर्सनल फेवरेट तो 2 पराठे, एक पापड़ का और एक फुली का। अच्छा, मतलब बहुत सारे 24 तरीके के पराठों की वैरायटी और भीड़ यहाँ लगी रहती है। मुझे बताइए कि सबसे पहले कौन सा पराठा बना था जब शुरू हुई थी? कुछ बताया होगा आपने? 2 पराठे थे, मेथी का था, आलू का था और गोभी का था। बस पहले शुरुआत 3 पराठों से हुई थी, फिर धीरे धीरे करके जनरेशन वाइज अब हमने इतने पराठे बढ़ाए हैं। हाँ, हम करते चले गए और हम बढ़ाते चले गए उनको। टाइम के साथ इनोवेशन होती गई, मतलब पहले जनरल पराठों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब यहाँ 24 तरीके के पराठे बनते हैं, अवेलेबल हैं। पापड़ का पराठा है, केले का पराठा है, भिंडी का पराठा है, करेले का पराठा है, ऐसे ऐसे पराठे, नींबू का पराठा है जो आपने सुने भी नहीं होंगे। मुझे पर्सनली बताइए, मुझे कौन सा टेस्ट करना चाहिए? एक आप पापड़ का खाइए और एक रबड़ी का खाइए। पापड़ और रबड़ी का पराठा जो है मुझे टेस्ट करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, अब मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और सीरियसली बोलूँ, चांदनी चौक में आओ तो यहाँ की हवाओं में ही, मतलब क्या बोलूँ, आप आकर देखिएगा। फिलहाल अंदर चलते हैं, अब मेरे से वेट नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच आशीष हमें बताने के लिए। अंदर चलते हैं, अब सीधा पराठे टेस्ट करते हैं। कम पराठे खाने के लिए। देखिए मेरे सामने जो है पराठे की प्लेट सज चुकी है। मैंने सबसे पहले मंगाया है ये पापड़ पराठा और इसके साथ पापड़ के पराठे के साथ मुझे ये सीताफल की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, ये चटनी, ये छोले जो है मिक्स और साथ में सैलेड जो है पेश किया गया। आई एम एक्साइटेड। टेस्ट करते हैं पापड़ पराठा। मज़ेदार। ये पराठा जो है वाकई में बहुत यम है, क्योंकि इसमें जो पापड़ का फ्लेवर है, पापड़ क्रिस्प, ऊपर से पराठा क्रिस्प, डबल क्रिस्प, बेहतरीन है ये पराठा। मसाले एकदम नॉर्मल है, लेकिन इनके साथ जो सब्ज़ी है वो थोड़ी स्पाइसी है, मज़ेदार। ये पराठे खाने में और मज़ेदार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं और पुरानी दिल्ली की हवाओं में एक अलग खुशबू है, खाने की खुशबू है।
भैया एक खोया पराठा। भाई मेरे खोए का पराठा आ गया है, खोए का पराठा इसको मैं टेस्ट करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे साथी हैं निकेश जो मेरे साथ टेबल शेयर कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कहाँ से हैं आप, ये बताइए थोड़ा। बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन से पराठे ट्राई किए? फिलहाल मैंने अभी पापड़ और एक मिक्स पराठा ट्राई किया, उससे पापड़ बेहतरीन था उसमें से, और दूसरा भी गोभी ट्राई कर रहा हूँ मैं फिलहाल तो। कैसे लगे पराठे? पापड़ वॉज वेरी नाइस एक्चुअली टेस्ट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू हैव इन बॉम्बे। भाई पापड़ का पराठा बेहतरीन था, और जो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मेरे टेबल पार्टनर है निकेश, उनको भी पापड़ का पराठा बेहतरीन लगा। मैं टेस्ट करने जा रही हूँ ये खोए का पराठा। मैंने थोड़ी सी सब्जी ले लिया। खोया पूरी तरीके से फिल्ड है इसके अंदर, मीठा है ये पराठा, तो अगर आपको मीठा पसंद है तो इसलिए खोए का पराठा आप ही के लिए। अच्छा, मतलब ये जो पराठे इतने वर्ल्ड फेमस है, ये पराठे बहुत वर्ल्ड फेमस है, तो यू फाइंड एनी डिफरेंस? मतलब कुछ अच्छा लगा कि इतने वर्ल्ड फेमस है, तो कुछ ऐसा है इनके अंदर जादू वाला फैक्टर? बेसिकली मसालों में डिफरेंस होंगे, क्योंकि टेस्ट में डिफरेंट आ रही है तो मसालों में डिफरेंस भी होंगे, खुद की स्पेशलिटी होगी खुद की, इसलिए। यू फाइंड देम गुड? या राइट। आपको एक राज की बात बताऊं, यहाँ पर जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं ना, सब इन पराठों का टेस्ट जो है चखने के लिए आए हैं। सब भेस बदल बदल के आए हैं बेचारे, क्योंकि भीड़ लग जाती है यहाँ पे। सब बहुत, सलमान खान, अक्षय कुमार सब आए हैं यहाँ पर, तो सब ने इन पराठों का टेस्ट जो है चखा हुआ है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पापड़ का पराठा खाया, खोए का पराठा खाया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट थे, अच्छे हैं, बेहतरीन है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या करूँ, मैं और नहीं खा सकती क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। तब तक आप क्या करिए, आप ये रेट लिस्ट पढ़िए और मैं आगे चलती हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। इस भीड़ भाड़ भरी गली में आप देख सकते हैं धक्के लग रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे खाने यहाँ के फेमस नटराज के दही भल्ले। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है जितिन शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। नमस्कार जी, नमस्कार। मुझे सबसे पहले बताइए कि कितनी पुरानी शॉप है, और थोड़ा सा बताइए कि क्यों फेमस है आपके इतने दही भल्ले? यही सिंस 1940 से है हमारी शॉप जो इस्टेब्लिश्ड है, और ये मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी। इसकी मेन खासियत इसकी चटनी है, इसकी क्वालिटी है, जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते क्वालिटी की वजह से। इसका बनाने का तरीका है जो स्पेशल है, जो सिर्फ फादर के पास ही रेसिपी, वो ट्रेड सीक्रेट है। और मसाला हुआ, ये चटनी हुई, दही का इसको बिलोने का तरीका हुआ, वो सब स्पेशल है। तो नंबर 1 चाट खिलाने के लिए मैं आपको यहाँ पर आ गई हूँ। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है यहाँ पर किसी भी चीज़ के साथ, इसीलिए ये दी बेस्ट है। और लोग जो है यहाँ पर इस चीज़ का जायका लेने दूर दूर से आते हैं। ज़्यादातर पंजाब से क्या, पाकिस्तान से भी बहुत आते हैं, दूर दूर से, जो दुबई हुआ वहाँ से भी सुन के आते हैं। तो एज द गॉड ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, ये सब जगह फेमस है। ऑल ओवर द कंट्री के फेमस दही भल्ले मैं आपको खिलाऊंगी। लेकिन मुझे बताइए, टिक्कियाँ भी बन रही है, तो ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा क्या पसंद है? टिक्की पसंद है, दही भल्ले फेमस पसंद तो है? दही भल्ले के नाम से ही है, लेकिन हमारे दो ही चीज़ें फेमस, दोनों ही बेस्ट है, दी बेस्ट है। तो किसी को ये पर्सनल के ऊपर अपनी पर्सनल जो चॉइसेस होती है पर्सन की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को टिक्कियाँ ज़्यादा पसंद आती है, किसी को भल्ला, लेकिन जो हम फेमस है वो दही भल्ले के नेम से ही है। तो यानी कि मुझे जो है दही भल्ले ही टेस्ट करने चाहिए? मतलब टिक्की फेमस है, लेकिन फेमस जो है ये दही भल्लों के लिए, मुझे दोनों ही चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए। तो चलिए, अब बारी आ चुकी है इनको टेस्ट करने की, टेस्ट करते हैं। यामी, मुंह में पानी आ गया इनको देखकर। मेरे सामने आ गए हैं ये, मतलब आप देख सकते हैं मेरे खाने की इंतहा कितनी ज़्यादा, मतलब मैं कितनी फूडी हूँ कि आप देख सकते हैं इतनी भीड़ भाड़ में भी, इतने धक्के में भी मैं खाने को तैयार हूँ। और जो चीज़ इतनी फेमस हो उसका टेस्ट करना तो बनता ही है। देखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं, दही के ऊपर सिर्फ एक मीठी चटनी डाली गई है, और भल्ले तोड़ने पर बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। मैं ऐसे करते करते पूरी प्लेट खा लूँगी क्योंकि ये बहुत यम्मी है। भले बहुत सॉफ्ट है, दही में एक बेहतरीन सा स्वाद है, मीठा मीठा स्वाद, चटनी बेहतरीन, और भल्लों के ऊपर एक स्पेशल काइंड का मसाला डाला हुआ आप देख सकते हैं। वो मसाला जो है एक अलग ही डिफरेंट फ्लेवर दे रहा है इन दही भल्लों को। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, चांदनी चौक आ रहे हैं, ज़रूर आइए, नटराज के दही भल्ले ज़रूर टेस्ट कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है।
बेहतरीन जायके के बाद मेरे मुंह का स्वाद जो है लाजवाब हो गया। थैंक यू सो मच जितिन जी हमसे बातचीत करने के लिए और इतने टेस्टी दही भल्ले टेस्ट कराने के लिए। मतलब अगर आप चांदनी चौक आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे टेस्ट कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। अब चलते आगे क्योंकि और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। बल्ली मारा से दरीबे तलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। जी हाँ, मैं आपको भ्रमण करा रही हूँ दिल्ली से यानी चांदनी चौक का। और अब मैं आपको लेकर आई हूँ दरीबा कला जलेबी वाला की फेमस गरम गरम जलेबियाँ खिलाने। चलें। भाई गर्मा गर्म जलेबियाँ किसे पसंद नहीं है, और वो भी चांदनी चौक के दरीबा कला की फेमस जलेबियाँ। मेरे साथ इस वक्त अभिषेक हैं। अभिषेक से पूछे तो अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। हमें थोड़ा सा बताइए कि कितनी पुरानी शॉप है और कब से आप लोगों को जलेबियाँ खिलाते आ रहे हैं? मैं 5th जनरेशन हूँ जो ये दुकान संभालता हूँ और ये 1884 में इस्टेब्लिश हुई थी दुकान, तो इसी फैमिली में और हम लोग यही काम करते आ रहे हैं हमेशा से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्या खास है आपकी जलेबियों में जो इन्हें इतना डिफरेंट बनाती है और लोग पागल हैं? रेसिपी थोड़ी अलग होती है, हमारी जलेबी कभी खट्टी नहीं होती, आप खा के देखेंगे तो टेस्ट पता चलेगा। अब मैं आपको कैसे बताऊँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि किसने शुरुआत की थी? मैडम मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर अपने गाँव से आए थे अपनी डाउरी लेके और यहाँ पे ये दुकान शुरू करी थी उन्होंने, और 1884 से ये दुकान यहीं पे है और हम ही लोग, हमारी फैमिली संभाल रही है। अच्छा, मतलब वैसे तो चांदनी चौक खाने के लिए बहुत फेमस है। चांदनी चौक की हर गली में आपको कुछ ना कुछ ऐसा खाने को मिल जाएगा कि बस आपकी जीभ ललचा जाएगी। मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने बताया कि रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्या तब से लेकर अभी तक यू आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न और समथिंग कुछ डिफरेंस किया है, डिफरेंट किया है आपने? एब्सोल्युटली सेम मैडम। अच्छा, जलेबी के अलावा कुछ और जो आपका स्पेशलिटी हो? हम लोग ज़्यादा नहीं बनाते हैं, यहाँ पे सिर्फ जलेबी और समोसे बनाते हैं। जलेबी और समोसे, तो मतलब जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी और गर्मा गर्म समोसे ही इस शॉप को इतना फेमस किए कि लोग दूर दूर से खाने आते हैं। कहाँ से? मतलब फिर भी दिल्ली वाले तो आपकी पूरी वर्ल्ड से आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर जलेबियाँ खाने आते हैं। और आज मैं भी आई हूँ और आपको इन जलेबियों का जायका ज़रूर चखाऊंगी। और ये मेरे सामने आ गया गर्मा गर्म रसीली जलेबी रबड़ी के साथ, और आप इस जलेबी का साइज़ देख सकते हैं। मुझे ऐसी जलेबियाँ बहुत पसंद है जिनमें रस जो होता है बहुत अच्छे से भरा होता है। इसको टेस्ट करती हूँ, आई एम एक्साइटेड। इतनी फेमस है, 130 साल पुरानी, मतलब 130 साल से ये जो यहाँ पर लोग जो है जलेबी खाते आ रहे हैं और आज मैं भी खा रही हूँ। बेहतरीन है ये जलेबी, तभी लोगों को इतनी पसंद है, वर्ल्ड फेमस है। इंडिया से नहीं, दिल्ली से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वहाँ से लोग इस जलेबी को खाने आते हैं। बहुत फेमस है, गर्मा गर्म जलेबियाँ बनती रहती हैं और लोग इसका लुत्फ उठाते रहते हैं। समोसे भी मिलते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम छोटे साइज़ के, लेकिन मुझे उम्मीद है वो भी बहुत टेस्टी होंगे इस जलेबी की तरह। इस जलेबी को खाकर मुझे मज़ा आ गया और इस रबड़ी ने मज़ा बांध दिया। तो अगर आप जलेबी खा रहे हैं, यहाँ पे चांदनी चौक आ रहे हैं, ये जलेबी ज़रूर टेस्ट कीजिए। और इसके साथ ये रबड़ी बेहतरीन, सोने पर सुहागा। इन वाओ जलेबियों को खाने के बाद अब मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा चांदनी चौक घूम लूँ और थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। तब तक आप क्या करेंगे? आप क्या करिए, आप कुछ मत करिए, आप जाइए हमारे डाइटिशियन के पास, वो आपको बताएंगी कुछ टिप्स। जितना भी जंक फूड्स हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसको जितना अवॉइड करें बेटर रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कोशिश करें कि वो जंक फूड अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब ब्राउन ब्रेड से बनी हुई हो या उसमें प्रोटीन हो, जैसे कुछ नॉन चिकन का आप खा सकते हैं या अंडे से बनी हुई आप चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आप उससे प्रोटीन पा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें, जो डीप फ्राइड हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। ट्रांस फैट आप अवॉइड कर सकते हैं, जो भी चीज़ बार बार रीफ्राई हो रही होती है उसमें ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा होते हैं और वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। ताज़ा बना हुआ खाना जहाँ पे मिल रहा हो, फ्रेश फूड हो, वो खाएं। बाकी जितना हो सके पानी पिएं, लिक्विड्स लेते रहें बीच बीच में, फ्रेश जूसेस अगर अवेलेबल हैं वो लें।
अगर शादी में जा रहे हैं तो आजकल पहले ही सैलड्स और सूप्स के इतने अच्छे ऑप्शंस होते हैं, तो सैलड्स की जितनी वैरायटी हैं उसमें से आप ले सकते हैं, सूप्स आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ कार्बोहाइड्रेट में जा रहे हैं तो विदाउट ऑयल वाली चीज़ें ले सकते हैं आप। बाकी जितना भी आपका दालें हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, स्प्राउट्स अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें शादी में अवेलेबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब अनहेल्दी होता है, तो जितना भी हेल्दी चीज़ें हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जगह आप जैसे फ्रेंच फ्राइज़ अवेलेबल होते हैं, या स्प्रिंग रोल्स अवेलेबल हैं, या पकौड़े हैं, तली हुई जो जितनी भी चीज़ें हैं, या मीठा है, डेजर्ट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दिलवालों के शहर दिल्ली के ये जायके आपको बहुत पसंद आए होंगे। यकीन मानिए, दिल्ली 6 यानी चांदनी चौक में जितना मैंने आपको दिखाया, खिलाया, उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पर है खाने पीने के लिए। मतलब हर गली हर नुक्कड़ में आपको यहाँ कुछ ना कुछ चटपटा खाने को मिल जाएगा। यहाँ की हवा में ही कुछ चटपटापना है। तो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। यू टेक केयर, वी से बाय बाय। लेकिन बी हरियाणवी, ईट हरियाणवी, क्योंकि दिल अपना हरियाणवी। बाय बाय।